एक दुखद खबर है, दोनों पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए, निकल नहीं पाए और दोनों पायलटों को शवों के टुकड़े बरामद हुए। टुकड़े राजस्थान के चूरू में। या पायलट उनके टुकड़े और एयरक्राफ्ट के टुकड़े गांव के लोग इकट्ठा करने लगे। जैसे गांव के लोगों ने आवाज सुनी, धमाका सुना, अचानक से पूरा गांव दौड़ करके उस जगह पर चला गया जहां पर मलबा बिखरा हुआ था। और फिर देखते ही देखते पता चला कि बहुत दूर तक मलबा बिखरा हुआ। फिर उसके बाद में प्रशासन को सूचना दी गई। फिर एयरफोर्स के लोग आए और एक हेलीकॉप्टर वहां सड़क के ऊपर ही लैंड कराया गया। और उसके बाद में अभी एयरफोर्स वहां पर भी अपना ऑपरेशन चला रही है, देख रही कि कोशिशें की जा रही, हकीकत की जा रही किस तरीके से ये सब हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे मूल सवाल यह है कि जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ वो जैगुआर या इतना पुराना 79 का एयरक्राफ्ट है, मतलब 45 साल पुराना एयरक्राफ्ट है। और इस एयरक्राफ्ट को अभी भी हम लोग ढो रहे हैं। यह शब्द मैं जो कह रहा हूँ, ढो रहे हैं, बहुत ही दुखद शब्द है, बहुत पीड़ा देने वाला शब्द है। क्योंकि हमारी आर्मी एयरफोर्स वो ढोने के लिए नहीं बनी है। पिछले कुछ सालों में हमारे 35 पायलटों की जान चली गई है। 35। और आज भी जो 2 पायलट शहीद हुए, उनके भी टुकड़े बरामद हुए हैं। सोचिए जरा आप, हम कितनी बातें करते हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, लेकिन हम अपने पायलट को, अपनी सेना को क्या राय दे रहे हैं? मौत का सामना बहुत बड़ा सवाल है ये। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इस घटना पर कवर करने वाले जो रिपोर्टर हैं वह कह रहे हैं कि नाइजीरिया जैसा देश, नाइजीरिया, गौर से सुनिए इस बात को, नाइजीरिया जैसे देश ने भी इस फाइटर जेट को अलविदा कह दिया है, क्योंकि इतना पुराना हो चुका है ये एयरक्राफ्ट फाइटर जेट। यह एक एयरक्राफ्ट इतना पुराना हो गया कि, लेकिन अभी भी हम लोग अपने पायलट को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए इसी जैगवार पर डिपेंड है। जितने प्लेन हमें चाहिए, जितने फाइटर जेट हमें चाहिए अपने पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए, उतने हमारे पास ही नहीं है। तो लिहाजा क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं। और इस साल में, अभी तो साल आधा बीता, आधे आधा बाकी है। इस साल अभी तक 3 बड़े हादसे हो चुके, 3 बड़े हादसे। और इत्तेफाक ये तीनों जो हादसे हुए, तीनों बड़े हादसे हुए, तीनों बीजेपी की डबल इंजन की सरकारों के अंदर, उन राज्यों में ही ये फाइटर जेट गिरे हैं। अब राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, होता है, लेकिन केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि आखिरकार हमारी एयरफोर्स, हमारे पायलट वो इतने पुराने विमान उड़ा लिए हैं, क्यों मजबूर हैं? राजस्थान के चूरू में भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट क्रैश हो गया। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये जगुआर फाइटर जेट है। इस हादसे में विमान के जो पायलट और को पायलट शहीद हुए हैं। मौके पर पायलट फाइटर जेट जैसा मलबा बिखरा हुआ पड़ा है। चीरू एसपी जय यादव ने बताया कि राज देफर थाना क्षेत्र के गांव वनूदा में प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। मौके पर राजल देफर पुलिस को भेजा गया। मलबे के पास बुरी तरह से छत बिछत शव के टुकड़े मिले हैं। बताया जा रहा है कि हादसे से पहले तकनीकी कारणों से पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए। पिछले 5 महीनों में देश भर में 3 जगुआर क्रैश हो चुके हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये जगुआर फाइटर जेट श्री गंगानगर के पास सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ा था। यह जेट ट्यूब सीटर था, यानी 2 सीटर, ट्विन सीटर जेट ट्रेनिंग के लिए उपयोग किया जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने पहले विमान की गड़गड़ाहट सुनी, फिर जोरदार धमाके की आवाज आई। इसके बाद प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई। घटना के ठोस कारणों का फिलहाल पता नहीं चला। अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। घटना पर सेना का एक हेलीकॉप्टर भी पहुंचा है। उस हेलीकॉप्टर को सड़क पर ही लैंड करवा गया। दोस्तों, ऐसी खबर आती है, बिल्कुल दिल को पीड़ा देने वाली खबर आती हैं, क्योंकि यह केवल ऐसा नहीं है कि आज एक हादसा हुआ। एक एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ना जाने कितने हादसे और बाकी हैं। ये लाइन कहने में बड़ी दुखद है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट के माने बात, और एक्सपर्ट, तो आपको बता रहा हूँ, ये बात एक्सपर्ट के हवाले से मैं बात बता रहा हूँ आपको, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि कभी कोई हादसा ना हो, आप भी चाहोगे कभी कोई हादसा ना हो, लेकिन हमारे एक्सपर्ट बताते, विशेषज्ञ बताते हैं कि जिस तरीके से हम इन पुराने पुराने जहाज़ों को उड़ा रहे हैं, या मौत का सामान है, या विशेषज्ञ की लाइन में कोट कर रहा हूँ,
देखिए, दिल्ली में अभी भी एक फैसला हुआ था, दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुरानी गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी, उसको डीजल नहीं मिलेगा, उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। 10 साल पुरानी गाड़ी को डीजल नहीं मिलेगा। तब भी सेना के लिए एक बड़े अधिकारी ने कहा कि आप जो है वह 10 साल पुरानी गाड़ी को तेल देने के लिए तैयार नहीं, और हमारे जवानों को आप पुराने पुराने 30 से 40 45 साल पुराने एयरक्राफ्ट से मरवा रहे हैं। उनको वो एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। देखिए, हमारी सेना जो है वो मना नहीं कर सकती है। हमारी सेना वो ऐसी नहीं कि सेना यह कहे कि हम नहीं उड़ेंगे इसमें, हम नहीं चलेंगे इसमें। सेना को तो आप लकड़ी दे देंगे तो लकड़ी भी होगी, हाथ में कुछ भी होगा, वो लेकर के वह लड़ाई जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार वो इस वक्त में क्या कर रही है। मोदी जी राफेल को लेकर क्रेडिट लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार सरकार में राफेल विमान आने थे, नहीं आ पाए। रक्षा सौदा ने नहीं हो पाया, यह नहीं हो पाया कि भ्रष्टाचार था, यह था कि करप्शन था। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन आप बताइए, सेना में जो बड़े परिवर्तन होने हैं या सेना में अधिकारियों को लेकर के जो बड़े बदलाव की लगातार उम्मीदें की जा रही हैं, उस डिमांड को आखिरकार क्यों ठंडे बस्ते में डाला गया। पत्रकार विनय सुल्तान है जो ऐसी खबरों पर बारीक नजर रखते हैं, उन्होंने लिखा कि इंडियन एयरफोर्स का एक और जगुआर फाइटर राजस्थान के चूरू के पास में क्रैश हो गया। विमान में सवार दोनों पायलट इजेक्शन का समय नहीं मिला और वह वीरगति को प्राप्त हो गए। सबसे पहले 3 अप्रैल को जामनगर में एक जगुआर जेट तकनीकी खामी के चलते क्रैश हुआ। पायलट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव वीरगति को प्राप्त हुए थे। इससे पहले अंबाला और शिवपुरी में भी ऐसे हादसे हुए। इस साल हादसे का शिकार यह तीसरा जगुआर एयरक्राफ्ट है। यह विमान 1979 में भारतीय सेना में इंडक्ट हुआ था। आज दुनिया में सिर्फ भारतीय एयरफोर्स है जो इस बूढ़े विमान को ढो रही। गौर से सुनिए इनकी बात को। वो कह रहे हैं कि 1989 में यह विमान भारतीय सेना में जुड़ा और आज दुनिया में सिर्फ भारतीय एयरफोर्स है जो उस बूढ़े विमान को ढो रहे हैं। यहाँ तक कि इक्वाडोर और नाइजीरिया तक के देश भी उन्होंने इस विमान को अलविदा कह दिया। लेकिन हमारे देश में हम जगुआर को काम लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमें अपने पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए 250 एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन हमारे पास में 120 ही हैं और वो भी यही जगुआर हैं। हमने पिछले 10 साल में से 35 पायलट हादसों के चलते खोए। मतलब कई बार शब्द खत्म हो जाते हैं, कई बार लगता है कि अब क्या बोलें, क्योंकि बोल सकते नहीं, कह सकते नहीं। मामला सेना से जुड़ा हुआ, मामला देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ। लेकिन सवाल इस बात का कि केवल इस बात को लेकर नहीं, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर हम क्या करें, सरकार जो बेहतर कर रही वो कर रही होगी, लेकिन हमारे सामने उदाहरण, अगर 5 महीने में 3 एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाते, अगर पिछले 10 साल में से हमारे 35 से ज़्यादा पायलट और हमारे शहीद हो जाते हैं, तो क्या सवाल नहीं होना चाहिए। नाइजीरिया जैसे देश, अगर वो छोटे छोटे देश भी सक्षम है, तो हम दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ऐसे विमान को हम ढो रहे हैं। और सोचिए जरा सी इस बात को, उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनका बेटा पायलट है, जिनके घर वालों को पता है कि हमारा बेटा जगुआर उड़ाता है। क्योंकि अक्सर गांव देहात से जो बच्चे निकल कर के आगे जाते, सेना में ही जाते हैं, जवान बनते, पायलट बनते हैं, और फोटो खींच करके भेजते हैं कि माँ देख लो, ये हम पायलट फाइटर जेट है, ये उड़ाता हूँ मैं, बताते हैं। फेसबुक पर लोग लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, उनके घरों में क्या बीत रही होगी और उनकी पत्नी पर क्या बीत रही होगी। लेकिन ज़रा सोचिए, मैं सोच रहा हूँ, कल्पना कर पा रहा हूँ कि आप लोग भी करिए, उन परिवारों में क्या बीत रही जिसका बेटा जगुआर उड़ाता है, और माँ को पता है कि माँ क्या कह रही होगी, बेटा माँ को क्या समझ रहा होगा, बेटा माँ को क्या झूठ बोल रहा होगा कि नहीं माँ तेरी बदली हो गई है, मैं तो अब कहीं और दूसरी यूनिट में भेज दिया गया हूँ। वहाँ पर जगुआर, वहाँ पर दूसरे वाले विमान है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अभी जगुआर विमान उड़ रहे हैं। केवल स्पेसिफिक जगुआर विमान की ही बात नहीं, और कई एयरक्राफ्ट और कई सारे भी हथियार हैं, ऐसे विमान हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन उनको बदला नहीं गया। शेयर कीजिए इस खबर को, आप क्या सोचते होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगा।